अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पॉल्यूशन की वजह से 11 नवंबर से 19 नवंबर तक सभी बच्चों की विंटर वेकेशन रहेगी। इसलिए सभी बच्चों को FA3 के बदले सभी सब्जेक्ट का असाइनमेंट दिया जा रहा है। इसे आप अपनी निगरानी में बनवाएं, पेरेंट्स जो हैं इसको अपनी निगरानी में बनवाएं, तो आपका बच्चा और अच्छे मार्क्स जो है हासिल कर सकेगा। और ये जो भी काम होगा, ये सभी काम आपको A4 शीट का ही इस्तेमाल करना है इनका इसके लिए। जिसकी डिटेल्स इस तरह है, जो आपको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं वो उसकी डिटेल में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इंग्लिश का जो आपको असाइनमेंट बनाना है वो बनाना है। सबसे पहला काम है राइट अ पोएम विद पिक्चर, लेसन नंबर 10 इन A4 शीट। ये आपका 5 मार्क्स का होगा। और इसमें करना क्या है, आपको एक पोएम है लेसन नंबर 10 की, वो आपको जो है लिखनी है और उसके साथ पिक्चर भी बनानी है। देखिए मैं दिखा देता हूँ कौन सी पोएम है वो। लेसन नंबर 10 द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, और ये जो है पेज नंबर 59 पर मिलेगी। इसकी जो ये पोएम है, ये पूरी पोएम आपको A4 शीट पर लिखनी है और इसमें से कोई एक पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है। या तो ये दोनों कर सकते हैं, या फिर इसके पीछे जो पेज है, पेज नंबर 60, उस पर जो पिक्चर है वो भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाली पिक्चर। और ये पूरी पोएम यहाँ तक आपको जो है A4 शीट पर लिखनी है। इसके बाद इंग्लिश का दूसरा काम देखिए अब। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये यौम उर्दू के माह के तौर पर मनाया जाता है ये महीना। तो इसमें डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो हैं उनका आपको उनके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है और इसके लिए भी यूज़ A4 शीट करनी है। ये दोनों काम आपको A4 शीट पर करने हैं। इसके बाद जो तीसरा काम होगा रीडिंग बुक, ये रीडिंग बुक जो है स्कूल में होगी। डिक्टेशन ये भी स्कूल में होगा। ये दोनों काम जो है डिक्टेशन और रीडिंग, ये स्कूल में होगी जब आपके स्कूल खुल जाएंगे, ठीक है। और ये आपका 20 नंबर का पेपर होगा पूरा। 10 नंबर आपके असाइनमेंट के हो गए यानी कि प्रैक्टिकल, और बाकी के जो 2 नंबर हैं ये 4 और 6, 4 रीडिंग के और 6 नंबर डिक्टेशन के, ये स्कूल में किया जाएगा। इसी तरह अब हिंदी का काम है, हिंदी में भी इसी तरह होगा। पाठ 10 मेरी अभिलाषा, कविता को चित्र सहित लिखिए और बनाइए। इसमें जो है जैसे इसमें पोएम थी ना इंग्लिश में, इसी तरह से यहाँ भी पोएम है। पाठ नंबर 10 मेरी अभिलाषा, उस कविता को चित्र सहित लिखना है और बनाना है। ये भी 5 नंबर का होगा और आपको जो ये इसमें भी यूज़ A4 शीट करनी है। ये पार्ट नंबर 10 है मेरी अभिलाषा। सूरज सा दमकों में चंदा सा चमकों में, ये पूरी पोएम आपको लिखनी है और ये जो पिक्चर बनी हुई है इसको पिक्चर को बनाना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है इसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखी हैं। पंक्तियाँ यानी कि 10 लाइनें लिखनी है आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। इसके बाद फिर 2 काम जो हैं वही स्कूल में होंगे। रीडिंग बुक इन स्कूल, इमला यानी कि डिक्टेशन वो भी स्कूल में होगी। रीडिंग और डिक्टेशन ये आपके स्कूल में ही होंगे। तो आपको जो काम करने हैं, एक तो ये करना है, दूसरा ये वाला जो घर से करना है आपको असाइनमेंट का काम, ऐसे ये वाला और ये वाला आपको घर से करना है। इसके बाद मैथ्स का काम है। मैथ्स का काम में देखिए सॉल्व एक्सरसाइज 3.1, 3.1 एंड 3.2 इन A4 शीट। पेज नंबर भी दिया है कि बुक में आप पेज नंबर चेक कर लें। पेज नंबर 30 और 32 पर है। 2 एक्सरसाइज है 3.1, 3.2, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको A4 शीट का यूज़ करना है। ये 3.1 एक्सरसाइज है जो पेज नंबर 29 से शुरू हो रही है। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, इसको आपको A4 शीट पर करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आगे है पेज नंबर 30 पर। ये इस तरह ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के भी ये 3.1 एक्सरसाइज पूरी की पूरी आपको A4 शीट पर करनी है। इसके बाद 3.2 एक्सरसाइज है जो कि पेज नंबर 32 पर है। 3.2 एक्सरसाइज, और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपको जो है सारे क्वेश्चन A4 शीट पर करके लेकर आना है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है मेक अ बस और हट विद हेल्प ऑफ डिफरेंट शेप्स इन A4 शीट। यूज़ करना है ग्लेस पेपर। देखिए आपको जो है बस या फिर हट, इनमें से कोई एक बनाना है। ऐसा नहीं है कि आपको दोनों बनाने होंगे, इनमें से सिर्फ एक बनाना है। और क्या यूज़ करना है, हेल्प लेनी है आपको डिफरेंट शेप्स की।
देखिए मैं आपको एक दिखा देता हूँ, इसी तरह का आपको, इस तरह का नहीं और भी आप अच्छे से बना सकते हैं। जैसे ये हट का बना हुआ है, यहाँ पर ये देखिए ट्रायंगल शेप है, ये यहाँ पर देखिए सर्कल वाली शेप बनी हुई है, ठीक है। इसी तरह से ये रेक्टेंगल शेप है, यहाँ पर ये जो इसका गेट है ये स्क्वायर शेप है, ये ट्रायंगल शेप है, इस तरीके से ये सर्कल है। तो इन शेप्स का यूज़ करके ही आपको हट बनाना है या फिर बस भी बना सकते हैं आप, ठीक है। और इससे अच्छी बनानी है आपको। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, आपको ये पूरा कर लेना है, बस या फिर हट, इनमें से कोई एक ही बनाना है आपको। अच्छा, इसके बाद है, और ये भी आपको A4 शीट का ही यूज़ करना है, इसका A4 शीट पर बनाना है ग्लेस पेपर का यूज़ करके। अगला है इसमें राइट ऑड एंड इवन नंबर 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक जो नंबर काउंटिंग है आपको, जो उसमें ये चेक करना है कि ऑड नंबर कौन से हैं, इवन नंबर कौन से हैं, और कहाँ लिखना है, A4 शीट पर। अब देखिए इसमें कलर भी दिया है कि किस कलर से लिखना है। ऑड नंबर जो आपको रेड कलर से लिखना है, इवन नंबर आपको ग्रीन कलर से लिखना है। देखिए मैं इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। जैसे ऑड नंबर होगा तो आपको रेड कलर से लिखना है और सारे नंबर आपको रेड कलर यूज़ करके लिखना है। मैंने लिख दिया 1, उसके बाद 3 होगा ऑड नंबर, फिर 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27। इस तरह से आपको कहाँ तक जाना है, 100 तक जाना है। 100 के बीच में, 1 से लेकर 100 के बीच में जितने भी ऑड नंबर होंगे वो सारे आपको लिख लेना है। और ये जो लिखना है आपको A4 शीट का यूज़ करके लिखना है। इसी तरह से इवन नंबर की बारी आएगी तो वो भी आपको इसी तरह लिखना है, लेकिन यूज़ कौन सा कलर करना है, ग्रीन कलर। ऑड नंबर के लिए रेड कलर, इवन नंबर के लिए ग्रीन कलर। और इवन नंबर होंगे 2, 4, 6, 8, ठीक है। इस तरह से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, और ये जाने हमें 100 तक, ये भी 100 तक। इसके बीच में जितने भी नंबर होंगे वो सब इवन नंबर होंगे, ठीक है। और ये सब इसी सीक्वेंस में होंगे, जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, हम 2 2 ऐड करते चले जाएंगे, वो इवन नंबर है। तो ये थर्ड क्वेश्चन आपका हो जाएगा। उसके बाद नंबर 4 है इसमें मैथ्स ओरल। मैथ्स ओरल जो है कहाँ पर होगा, स्कूल में ही होगा, ये भी 5 नंबर का होगा। और मैथ्स ओरल में जो मेंटल मैथ्स के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद है ईवीएस में जो है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ टीथ विद नेम इन A4 शीट। हेल्प लेनी है पेज नंबर 54 पेज नंबर पर है ये डायग्राम। एक डायग्राम है टीथ का और उसके नाम भी लिखे हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा डायग्राम, और ये जो है कहाँ पर बनाना है, A4 शीट पर। जब आप EVS की बुक में पेज नंबर 54 खोलेंगे तो उसमें ये डायग्राम आपको दिखाई देगा। और ये जो है टीथ का डायग्राम है, इसके नाम भी लिखे हुए हैं। ये सारे नाम और ये डायग्राम आपको एज इट इज़ ऐसा ही और इससे भी अच्छा आपको ड्रॉ करना है और इसके नाम भी लिखना है। और ये जो है आपको A4 शीट का यूज़ करके उस पर ही करना है। इसके बाद दूसरा है EVS में राइट आर्टिकल ऑन पॉल्यूशन। एक आर्टिकल लिखना है पॉल्यूशन के ऊपर। अब ये पॉल्यूशन आपको एयर, वाटर या फिर साउंड, इनमें से कोई भी पॉल्यूशन हो सकता है, विद पिक्चर, और A4 शीट का ही यूज़ करना है, ठीक है। सारे काम आपको A4 शीट पर ही करने हैं। एक आर्टिकल लिखना है पॉल्यूशन के ऊपर, आप या तो एयर पॉल्यूशन या फिर वाटर पॉल्यूशन या साउंड पॉल्यूशन, जो भी आपको सुटेबल हो। जैसे अभी जो आपकी जो ये छुट्टियाँ हो गई हैं ये एयर पॉल्यूशन की वजह से हुई हैं, तो आप इसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हैं और उसके साथ एक पिक्चर भी बनाएंगे पॉल्यूशन के ऊपर। और ये आपका 10 नंबर का होगा। 5 नंबर आपके पिक्चर के होंगे, 5 नंबर आपके आर्टिकल के होंगे। तो इस तरह से ये आपका दूसरा काम हो जाएगा EVS में। फिर है वाइवा, जो आपका स्कूल में होगा। वाइवा के लिए आपको क्या करना है, लेसन नंबर 10 की तैयारी कर लेनी है। 5 नंबर का आपका वाइवा होगा, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा, सारे क्वेश्चन आंसर उसके, और इसके अलावा उसका जो बुक वर्क है और बाकी रीडिंग वगैरह सब आप उसकी अच्छे से करेंगे, लेसन नंबर 10 की। इसके बाद आते हैं इस्लामियात पर। इस्लामियात का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले लिख रहा है इसमें 2 हदीस मा तर्जुमा A4 शीट पर लिखिए। 2 हदीस लिखनी है, ठीक है, और यूज़ करना है A4 शीट का। देखिए 2 हदीस आप कोई सी भी लिख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कि आपकी इसमें इस्लामियात की बुक में पेज नंबर 28 पर एक हदीस दी हुई है, इन्नन नारा ला युअज़्ज़िबु इल्लल्लाह। ये हदीस है, पहले ये लिखना है, और ये उसका तर्जुमा, ये उसके साथ ये भी लिखना है।
आग के ज़रिए से सज़ा देना अल्लाह के अलावा किसी को जायज़ नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरी एक हदीस हो जाएगी। इस तरह से आपको 2 हदीस लिखनी है, एक ये हो गई, और भी हदीस हैं इसमें, जैसे पेज नंबर 23 पर भी है, इन्ना मिन हुस्निल ज़न्नि मिन हुस्निल इबादा, एक हदीस ये है, यहाँ से यहाँ तक इसका तर्जुमा हो जाएगा। फिर ये ऐसे ही दूसरी हदीस ये है। तो अब इन हदीसों में से कोई 2 हदीस आपको A4 शीट पर लिखनी है और उसका तर्जुमा भी लिखना है अच्छी और साफ़ राइटिंग में। तो ये आपका पहला काम हो जाएगा इस्लामियात में, 2 हदीस माँ तर्जुमा A4 शीट पर लिखिए। इसके बाद दूसरा काम है दोस्ती के आदाब A4 शीट पर लिखिए। और देखिए पेज नंबर दिया है इसमें 48, पेज नंबर 48 पर दोस्ती के आदाब लिखे हुए हैं। जब आप अपनी बुक चेक करेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा पेज नंबर 48। देखिए पेज नंबर 48 पर यहाँ लिखे हुए भी है दोस्ती के आदाब। दोस्ती के आदाब क्या है? अच्छे नाम से पुकारें। ये सारे आदाब जो है आप A4 शीट पर अच्छी राइटिंग में साफ़ सुथरा करके सजा कर लिखेंगे। इसके बाद आगे दूसरा काम है इस्लामियात में, ये काम हो जाएगा। इसके बाद तीसरा काम देखिए, मीक़ात सौम के सवाल जवाब सुने जाएंगे। और कहाँ पर सुनेंगे? ये भी स्कूल में होगा। 2 रकात नमाज पढ़ा कर देखी जाएगी, ये भी स्कूल में। तो आप नमाज़ पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए, आपको जुमे वाले दिन पढ़ाई भी जाती है और सिखाई भी जाती है, तो आप उसको याद रखेंगे कैसे कैसे पढ़ाते थे। तो ये इसकी रोज़ाना प्रैक्टिस कीजिए। मीक़ात सौम के सवाल जवाब सुने जाएंगे, तो जितने भी सवाल जवाब हैं मीक़ात सौम के, उनको आप अच्छे से याद कीजिए। मीक़ात सौम के जो सवाल जवाब हैं वो यहाँ से हैं। इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया था, क्यों इनकार किया था, ये सारे सवाल जो हैं आगे के, ये सारे के सारे सवाल आप अच्छे से याद करेंगे। तो ये आपका तीसरा काम भी हो जाएगा। ये आपका ये नमाज़ पढ़ा कर देखी जाएगी और सवाल जवाब सुने जाएंगे। इसके बाद आता है उर्दू का फल फूल नज़्म को A4 शीट पर लिखिए। जो आपकी फल फूल नज़्म है आपकी बुक में, उसको A4 शीट पर लिखना है और तस्वीर के साथ, यानी कि तस्वीर भी बनानी है। देखिए ये फल फूल नज़्म है और इसको जो है आपको A4 शीट पर लिखना है। पूरी नज़्म लिखनी है, यहाँ भी है और आगे अगले पेज पर भी है ये। और इसको पूरा लिखने के बाद आप इसकी तस्वीर भी बनाएंगे। जैसे साइड में ये वाली तस्वीर बनी हुई है, ये वाली बना सकते हैं, या फिर पीछे वाले पेज पर जो तस्वीर है उसको भी बना सकते हैं आप। तो ये वाला काम आपका हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो है, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शख्सियत पर 5 जुमले लिखिए। 5 जुमले लिखने हैं और ये आप अपनी बुक की हेल्प भी ले सकते हैं। पेज नंबर 62 पर जो है मैंने इसका बुक वर्क भी कराया था, तो आप पेज नंबर 62 जब खोलेंगे तो उस पर आपको बुक वर्क जो है वो दिखाई देगा कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो शख्सियत है उस पर 5 जुमले लिखने हैं। तो आप इसको भी 5 जुमले जब लिखेंगे तो A4 शीट का यूज़ करेंगे और उस पर लिखेंगे। इसके बाद अगला काम है बुक रीडिंग। बुक रीडिंग जो है वो भी स्कूल में होगी, इमला वो भी स्कूल में होगी, यानी कि बुक रीडिंग होगी और डिक्टेशन, वो दोनों काम स्कूल में होंगे जैसा हिंदी और इंग्लिश में हुआ है। इसके बाद आता है हम ड्राइंग का काम। ड्राइंग का काम बहुत आसान है। ड्रॉ अ सीनरी एंड फिल विद क्रॉन्स एंड ऑयल पेस्टल कलर्स। A4 शीट का यूज़ करना है। यह आपको जो सीनरी है वो मिल जाएगी पेज नंबर 38 पर। पेज नंबर 38 आप उसमें बुक में चेक करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी। इसी तरह मेक अ स्वान यूजिंग ग्लेस पेपर एंड पेस्ट इट। ये भी आप जो है क्या करना है, ग्लेस पेपर का यूज़ करके एक स्वान बनानी है और उसको ये भी आपको बुक में पेज नंबर 36 पर मौजूद है, आप उसको पूरा करके रखेंगे। इसके अलावा एक काम और है आपका बुक वर्क, यानी कि आपकी बुक में जो है काम कंप्लीट होना चाहिए। चेकिंग स्कूल में होगी, आपकी जो बुक है उसकी चेकिंग स्कूल में होगी। और बुक वर्क जो है कौन सा कंप्लीट करना है वो आपको FA3 का जो सिलेबस होगा उससे चेक करेंगे और उसको पूरा करेंगे। देखिए आपके सिलेबस में पेज नंबर 20 पर है FA3 का काम जो नवंबर में है। FA3 में ये है ड्राइंग का काम, सबसे नीचे यहाँ पर ये ड्राइंग का काम है। पेज नंबर 25, 29 से लेकर 34 एंड 48, यानी कि आपको जो पेज नंबर करना है 25, 29, 20 और उसके बाद 30, 31, 32, 33, 34, उसके बाद 48। ये पेज नंबर आपकी बुक और कॉपी में होने चाहिए। अब बुक में या कॉपी में, अगर बुक में जगह खाली है तो बुक में करना है, और अगर बुक में जगह नहीं है करने की तो आपको कॉपी में करना है। इस तरीके से आप अपना बुक वर्क पूरा रेडी रखेंगे और स्कूल में आकर उसकी चेकिंग कराएंगे छुट्टियों के बाद। इस तरीके से आप जो है अपना ड्राइंग का काम पूरा करने के बाद अपनी बुक जो है स्कूल में आकर चेक कराएंगे तो ये आपका ये वाला काम भी पूरा हो जाएगा। तो ये आपका FA3 में जो है आपको इस बार असाइनमेंट दिए जा रहे हैं। तो
तो आप जो है इसको पूरा करेंगे और FA 3 का काम करने के बाद ये आप जो है जब स्कूल खुल जाएंगे ना, यहाँ लिख रहा है देखिए 11 नवंबर से 19 नवंबर तक सभी बच्चों की विंटर वेकेशन रहेगी। तो ये सर्दियों की छुट्टियाँ जो हैं 19 तारीख तक रहेंगी। उसके बाद जब आप स्कूल आएंगे तो फिर ये आप जो है हमें जमा करा देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और इसमें अगर कोई भी बात समझ में ना आई हो तो वीडियो को दोबारा देखें, रोक कर देखें, समझ में आएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।